आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है और आप ही का है। तो आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ जो मैंने अभी तक बताया है। तो अब तक मैंने आपको ये बताया है कि नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा था, रियल और इमेजनरी, ठीक है। और रियल के भी दो पार्ट हैं, रैशनल और इर्रेशनल। और आज मैं आपको रैशनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। और एक बात और बताई थी कि नंबर्स को हमने एक और बेसिस पे बांटा है, जो है डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे। डेसिमल एक्सपेंशन तो उसके बेस पे भी दो पार्ट आते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि या तो डेसिमल नहीं होता, किसी भी नंबर में या तो डेसिमल नहीं होता, और अगर होता है तो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कि या तो डेसिमल है नहीं, जैसे 4 या तो 64, और अगर डेसिमल है तो इसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हैं, मतलब 4.6 है तो एक डिजिट है, 4.6789 है तो 4 डिजिट है, ठीक है। ऐसे ही 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो हम बता सकते हैं कि वो 2 करोड़ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात आ जाती है, तो इसीलिए कहते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग में होता है कि डेसिमल है, डेसिमल के बाद इन्फिनाइट नंबर्स है, मतलब कोई बता ही नहीं सकता कि कितने हैं। 2 करोड़ के बाद और 2 करोड़ आ जाएंगे, फिर उन 2 करोड़ के बाद और 2 करोड़ आ जाएंगे, कोई बता ही नहीं सकता कि कितने हैं, इसलिए कहते हैं इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। अब बात यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो पार्ट हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग का क्या मतलब है? तो रिपीटिंग का ये मतलब है कि जो भी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो रिपीट होने लग जाएंगे। वो क्या होने लग जाएंगे? रिपीट, एक टाइम के बाद। जरूरी नहीं है डेसिमल के तुरंत ही बाद होने लग जाए, और हो भी सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है 3.4 और इस पे क्या लगा हुआ है बार। इसका मतलब ये 4 क्या है, इन्फिनाइट टाइम से रिपीट होता जा रहा है, मतलब 3.44444444 चलता जाएगा। ऐसे ही ये 3.45। तो अब इसमें क्या है कि 4 के बाद 5 आ रहा है और 5 पे ही बार है सिर्फ, तो 5555 चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है डेसिमल के तुरंत बाद ही रिपीट होने लगे, थोड़ा बाद में भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे है जैसे ये है 3.45 पे बार है, तो इसका मतलब है 3.45454545 चलता जाएगा। और ये है तो इसमें क्या है 3.45 फिर 6 पे बार है, इसका मतलब 3.45 फिर 6666 इन्फिनाइट टाइम्स चलता रहेगा। कोई नहीं बता सकता कि ये कितनी बार है, ठीक है। अब एक आ जाता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसमें क्या होता है कि ना ये ख़त्म होता है और ना ये रिपीट होता है। जैसे ये रहा, तो इसमें क्या है 0.10 फिर 100 फिर 100, एक एक जीरो बढ़ जा रहा है, ठीक है। और एंड में क्या लगा दिए, 3 डॉट लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हुआ है इसके अंदर तो चलिए कुछ पैटर्न भी दिख रहा है कि एक जीरो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे √2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, तो इन सब में क्या होगा कि ये बहुत बड़े बड़े होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, ना कुछ पैटर्न इनके अंदर आएगा, ठीक है। ये बस वैल्यूज़ इनकी आती रहती है बड़ी बड़ी, तो ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो टर्मिनेटिंग वाला होता है और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, रैशनल। ये दोनों हमारे रैशनल होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रैशनल है और ये वाला जो है ये क्या हो जाता है, हमारा इर्रेशनल हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए। तो चलिए अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो रैशनल नंबर्स से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि ये रैशनल वर्ड कहाँ से आया है, ये रैशनल वर्ड कहाँ से आया। तो देखिए रैशनल वर्ड में एक वर्ड छुपा हुआ है, रेशियो। क्या छुपा हुआ है? रेशियो। तो यहीं से ये निकला है, रेशियो से। अब रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल टर्म्स में जानना है, ठीक है, कि बेसिकली रेशियो का यही मतलब है कि जब हम दो नंबरों को या वेरिएबल्स को ऊपर नीचे रख देते हैं उन्हें कंपेयर करने के लिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रेशियो कह देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 4/2 इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, रेशियो बन गया, क्योंकि दो नंबर्स को मैंने ऊपर नीचे रख दिया। तो रेशियो के बारे में हम बाकी बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी रेशियो का यहाँ पे यही है
कि जब हम दो वेरिएबल्स को या नंबर्स को ऊपर नीचे रख के आपस में क्या करते हैं, कंपेयर। लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ थोड़ा सा अलग भी है, वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो बात यहाँ पे यही है कि जिस भी नंबर को हम रेशियो की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस भी नंबर को हम रेशियो की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा एक रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा कि रैशनल वर्ड कहाँ से आया, रेशियो से। ठीक है, लेकिन अब एक बात है कि हम रैशनल नंबर की दो डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उन्हीं से हमें रैशनल नंबर का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन को बस रट लेना है, हम उसको प्रॉपरली समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ठीक है, सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, उसका मतलब भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं आपको पहली डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन इसी से निकली है, रेशियो से ही रिलेटेड है। तो देखिए पहली डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए पहली डेफिनेशन है अ नंबर, देखिए है तो नंबर ही ना, तो बोलेंगे अ नंबर। ठीक है, विच कैन बी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब किस फॉर्म में, इन द फॉर्म P बाय Q, जिसको हम P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर जिसको हम P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक मतलब है, P बाय Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का भी एक मतलब है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले आगे की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो आगे की डेफिनेशन में ये है, ठीक है, दो कंडीशंस है, दो क्या है, कंडीशंस, इनको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ कि एक कंडीशन तो जनरली बच्चों को पता होती है और एक को बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो दोनों को बताता हूँ, आप दोनों याद रखना। ठीक है, तो आइए देखिए। तो कंडीशन ये है कि वेयर, जहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि एक नंबर जिसको हम P बाय Q के फॉर्म में लिख सकें और P और Q इंटीजर हो और Q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था कि हमें सिर्फ रट्टा नहीं मारना, समझना भी है। तो P बाय Q के फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि हम ये बता सकें, हम ये बता सकें या निकाल सकें, जो भी है। ठीक है, हम ये बता सकें कि वो नंबर किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, कि वो नंबर किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हम ये निकाल सकें, अगर हमें एक नंबर दे दिया जाए और अगर हम ये बता पाएँ कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा कि किससे किसको डिवाइड करने पर आया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। उससे पहले अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे इंटीजर का मतलब ना पता हो, तो वो भी जान लेते हैं। ठीक है, कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहेगा इंटीजर क्या होता है, तो आप कहोगे कि अ नंबर विदाउट डेसिमल, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। ठीक है, जैसे अभी बताता हूँ, जैसे कोई आपसे कहता है 4, ठीक है, तो क्या ये इंटीजर है, तो क्या बोलोगे, हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। और अगर है भी तो हम इसको लिखेंगे 4.0। ठीक है, तो इस वजह से ये इंटीजर है। कोई आपसे कहेगा 64 क्या इंटीजर है, हाँ बोलोगे हाँ इंटीजर है। लेकिन कोई कहेगा कि 4.6 क्या ये इंटीजर है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, डेसिमल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 4, अगर मैं आपसे क्या कहूँ 4, ठीक है, तो इस केस में क्या आप बता सकते हो कि 4 किससे किसको डिवाइड करने पे आता है, तो आप बता सकते हो। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो दिमाग में आएगा कि 12 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 4 होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये भी 4 होता है। फिर एक चीज़ और ध्यान आएगी, आप बोलोगे भैया 4 डिवाइड बाय 1, ये भी तो 4 होता है ना, 4 को 1 से डिवाइड कर दो, ये भी 4 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी कि इसको इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा, हमारा
4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 4 हमारा एक क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अब एक बात और आ जाती है यहाँ पे समझाने वाली, कि बात ही यही है पी और क्यू की जगह पे अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। पी और क्यू की जगह पे अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पी की एक ही वैल्यू हो सकती है या क्यू की एक ही वैल्यू हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं, बस उसमें कंडीशन है कि हमारा जो पी और क्यू है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब इनमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ में क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पहली डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी कि एक नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, मतलब ये निकाल सकें कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, और पी क्यू इंटीजर हो और क्यू 0 के बराबर ना हो। तो ये पहली डेफिनेशन आपको समझ आई होगी, और ये रेशियो से निकल के आई है, ये भी समझ आया होगा क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। तो इतना अच्छे से आपको पता लगा होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलने में ये है कि जब मैंने आपको ये बताया कि टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वाले नंबर क्या होते हैं, रैशनल, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका यही मतलब है कि या तो वो नंबर जिन पे बार लगा है या वो नंबर जिनमें फाइनाइट नंबर या फाइनाइट डिजिट हैं, वो सभी क्या होते हैं, हमारे रैशनल। तो दूसरी डेफिनेशन इसी से निकल के आ रही है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए, अ नंबर, एक नंबर, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, हुज डेसिमल एक्सपेंशन, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, एक नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इज या तो ईदर, ठीक है, या तो क्या है, टर्मिनेटिंग, या तो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वही नंबर क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाएगा, रैशनल, ठीक है, रिपीटिंग इज रैशनल, वही नंबर हमारा रैशनल होता है जो या फिर टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे समझने वाली बात ये है, देखिए, ये भी रैशनल नंबर है, कौन सा, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये भी रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इन दोनों को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो ये हमें ये दिखाता है कि टर्मिनेटिंग को या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रैशनल जिसे पी बाई क्यू में कर सकते हैं और ये दोनों भी रैशनल, मतलब इन दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है, मतलब ये निकाल सकते हैं कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आएंगे। तो यही हमें बस सीखना है कि इनका पी बाई क्यू कैसे निकाला जाता है, और बस कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वही क्वेश्चंस हमें सीखने हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि कैसे हम टर्मिनेटिंग को या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को पी बाई क्यू फॉर्म में बदलते हैं। तो चलिए अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम टर्मिनेटिंग नंबर को या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलते हैं, मतलब कैसे ये पता करते हैं कि किससे किसको डिवाइड करने पे वो आया है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर से, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, ठीक है। अब इनमें भी एक बात आ जाती है कि डेसिमल हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी, मतलब एक केस हो जाएगा डेसिमल है और एक केस हो जाएगा डेसिमल नहीं है, ठीक है, या तो डेसिमल हो भी सकता है और डेसिमल नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आराम से देखते हैं, मान लीजिए आपको मैंने कहा कि 4, तो क्या इसमें डेसिमल है, तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका पी बाई क्यू, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे 1 लगा दो, सिर्फ नीचे क्या लगा दो, 1, बन गया पी बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन बताई है ना कि पी क्यू इंटीजर भी होने चाहिए, मतलब उनमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हमने क्या लगा दिया नीचे 1, कि 4 को 1 से डिवाइड कर दो और क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। देखिए कहने को तो हम कह सकते थे 20 डिवाइड बाई 5 या और भी पेयर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन सिंपली हम नीचे 1 लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। जैसे अगला देखते हैं, अगर कोई कहे 36, तो आप क्या कहोगे, 36 डिवाइड बाई 1 हो गया, ठीक है, इस तरीके से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं, अब अगर डेसिमल वाला नंबर है, अब अगर क्या है डेसिमल वाला नंबर, जैसे कोई बोलेगा 4.6, ठीक है, इसको बदल के दिखाओ, तो देखिए एक बात है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.6 डिवाइडेड बाय 1, 4.6 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, पी बाय क्यू फॉर्म में तो ये आ गया,
लेकिन p तो इंटीजर नहीं है, p तो इंटीजर नहीं है, तो हमें तो p को इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो देखो इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटा देते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं, ठीक है। अब डेसिमल हटा, अब बस ये देखना है डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने नीचे क्या लगा देंगे, 0। 1 से 1 तो पहले से ही है, उतने नीचे क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। मतलब डेसिमल हटा और डेसिमल हटने से जितने भी डिजिट डेसिमल के बाद थे उतने 0 नीचे। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपसे मैं कहता 4.67 है ना, तो ये किसके बराबर है, 4.67 अपॉन 1 के, ठीक है। तो 1 तो रहता ही है। अब क्या करेंगे, जब डेसिमल हट गया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे ना, यहाँ पे कितने डिजिट थे, 2, तो नीचे कितने 0 लग जाएंगे, 2 0। और अब ये p बाय क्यू फॉर्म में भी है और p क्यू इंटीजर भी है। तो बस हमें इतना सा काम करना है कि अगर विदाउट डेसिमल वाला है नंबर, ठीक है, और टर्मिनेटिंग है तो नीचे 1 लगा दो, अगर डेसिमल वाला है तो डेसिमल हटा दो, जितने डिजिट डेसिमल के बाद हैं उतने नीचे 0 लगा दो 1 के साथ, और कहानी ख़त्म। तो यही हमें करना है टर्मिनेटिंग के केस में। अब हम सीखेंगे कि हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कैसे बदलते हैं p बाय क्यू के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं। तो चलिए अब हम सीखने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को p बाय क्यू के फॉर्म में कैसे बदला जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि कैसे हम निकालते हैं कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा प्रोसीजर है और ये 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वो प्रोसीजर बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा, जिसकी मदद से हम एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को आराम से p बाय क्यू के फॉर्म में बदल लेंगे। मतलब ये निकाल लेंगे कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, ठीक है। तो ये 5 नंबर हमारे पास हैं। सबसे पहला नंबर है 3.4 और यहाँ 4 पे बार है। उसके बाद 3.45 और यहाँ 5 पे बार है। उसके बाद 3.456 और यहाँ 6 पे बार है। उसके बाद हमने लिया 3.45 और वहाँ 45 पे बार है। और उसके बाद 3.456 और वहाँ 56 पे बार है, ठीक है। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इन सभी को x के बराबर रख देना है, x के बराबर रख देना है इस तरीके से। जैसे यहाँ लिया x = 3.4 बार, इस तरीके से यहाँ लिया x = 3.45 और यहाँ बार 5 पे, ऐसे इसको x = 3.456 पे बार। और ये क्यों लिया ये भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ आएगा x = 3.45 पे बार, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद x = 3.456 पे बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। तो सबसे पहले तो सबको x के बराबर रख दिया। अब अगला स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि इन सभी में डेसिमल के बाद, इन सभी में डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला ही डिजिट होना चाहिए, सिर्फ बार वाले ही डिजिट होने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे ये सबसे पहला नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ क्या है, बार वाला डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें डेसिमल के बाद, ठीक है, बिना बार वाला डिजिट भी है, बिना बार वाला डिजिट भी है। तो इस केस में हमें डेसिमल को आगे खिसकाना पड़ेगा, डेसिमल को आगे खिसकाना पड़ेगा। क्यों खिसकाना पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही हमें यही करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारे पास बार वाला ही डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए क्या करें, डेसिमल को आगे खिसकाने के लिए क्या करें? तो देखिए डेसिमल को आगे खिसकाने के लिए हम, ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से या ऐसे ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें शुरू में 1 हो और बाद में सिर्फ 0 0 0 हो। इन्हीं में से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कब 10 से, कब 100 से, कब 1000 से, ये डिपेंड करता है। देखिए कैसे, क्या करना है, जब पॉइंट को एक आगे खिसकाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, क्योंकि 10 में एक 0 है, ठीक है। जब 2 आगे खिसकाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि इसमें 2 0 हैं। 2 खिसकाने के लिए 2 वाले से, 3 खिसकाने के लिए 3 वाले से, मतलब 1000 से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे बात यही है कि जब हमें डेसिमल को एक आगे खिसकाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये x भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10x और इज इक्वल टू में आ जाएगा 34.5 बार, इस तरीके से, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको ये अच्छे से। अब आगे देखते हैं।
अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं, ठीक है, जिन पे बार नहीं है, और हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, डेसिमल के बाद बार वाला ही। तो डेसिमल को 2 आगे खिसकाना है, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ आ जाएगा 100x = 345.6 बार, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब जब इसको देखेंगे तो इसमें तो डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले ही डिजिट्स हैं, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक बिना बार वाला डिजिट है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10x = 34.56 पे बार आ गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बताते हैं कि क्या करना है। तो अभी तक हमने यही किया है कि एक तो इसको x मान लिया, और दूसरी चीज़ ये कि डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला ही डिजिट्स होने चाहिए, बार वाला ही डिजिट होने चाहिए, वो चीज़ हमने यहाँ तक करी। अब हमें ये करना है कि ये जो हमने नंबर लिया है जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला ही डिजिट है, इसमें हमें ये करना है कि इसकी मदद से ही एक और ऐसा नंबर निकालना है जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट पे ही बार हो, सेम डिजिट पे ही बार हो। कि इसकी मदद से एक और ऐसा नंबर निकाल लेंगे जिसमें डेसिमल के बाद 4 पे बार है। ऐसे ही इसकी मदद से एक और ऐसा नंबर निकाल लेंगे जिसमें 5 पे ही बार है। ऐसे ही इसकी मदद से एक और ऐसा नंबर निकाल लेंगे जिसमें 6 पे ही बार है। ऐसे ही इसकी मदद से एक और ऐसा नंबर निकाल लेंगे जिसमें 4, 5 पे ही बार है डेसिमल के बाद। और ऐसा ही इसकी मदद से एक और ऐसा नंबर निकाल लेंगे जिसमें डेसिमल के बाद 5, 6 पे ही बार है, ठीक है। अब ऐसा करते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और फिर मैं उसका बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्वेश्चन करवाने के बाद, ठीक है। तो आइए पहले ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे एक छोटी सी बात तो ये है कि हम इन्हीं में से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, 100 से या 1000 से, या ऐसे ही किसी नंबर से, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको एक नंबर मैंने दिया 3.4 बार, ठीक है, और मैंने कहा कि इसकी मदद से एक और ऐसा नंबर निकाल लो जिसमें डेसिमल के बाद 4 पे ही बार लगा हुआ हो। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनमें से किसी से करना है। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बस बात देखनी है कि यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, 1 पे, ठीक है। यहाँ कितने डिजिट पे बार है, 1 पे। तो 1 0 वाले से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको कहता 3.45 बार है, 3.45 बार है, ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई आप करोगे, 100 से, ठीक है। 2 डिजिट है ना, तो इसलिए 2 0 वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ मैं कहता 3.456 बार, तो किससे करते, 3 डिजिट वाला है इसलिए 3 0 वाले से, मतलब 1000 से, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बात यह है कि आंसर जो हमारा आएगा ना, उसमें बस ये होगा कि यही बार वाला नंबर डेसिमल के पहले आ जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे तो यही बार वाला नंबर डेसिमल के पहले आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 34.4 बार। जब हम ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 345 पे बार है, तो 45 पहले आ गया और बाद में भी रह गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई होगी आपको। ऐसे ये है तो ये बन जाएगा 3456.456 बार, ठीक है। तो यही है कि जब हम ऐसा करेंगे, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना ये भी पता लग गया, और जब ऐसा करेंगे तो जो बार वाला है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम इसकी मदद से एक और ऐसा नंबर निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल के देखते हैं सभी में, ठीक है। तो इसमें हमें कैसा नंबर निकालना है जिसमें डेसिमल के बाद 0.4 पे बार हो। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10x, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये बात तो पता लगी गई है। तो अब 10x = ये हो जाएगा 34.4 बार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10, ठीक है। क्यों करा इंटू 10, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट पे ही बार है, तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि 10 × 10 100, तो ये बन जाएगा 100x। अब यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, वो ये कि ये पुराने नंबर को अभी भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद जिसमें बार है वैसा वाला नंबर निकाल लिया है अभी, ठीक है। तो इस पुराने वाले को अभी भूल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो ये आया 100x, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 345.5 बार, ठीक है।
समझ आ गया होगा। अब इसको देख लेते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1000x, ठीक है, 1000 आएगा यहाँ, 1000x इज इक्वल टू 3456.6 बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू 345.45 पे बार, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब ये वाला है जैसे, ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 100 से, 2 डिजिट पे बार है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा 1000x, ठीक है, 1000x इज इक्वल टू 3456.56 बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया कि पहले x मान लिया, फिर ऐसा किया कि डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला नंबर हो, फिर उसके बाद क्या किया, एक और ऐसा ही नंबर बना लिया उसकी मदद से जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट पे बार हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे की कहानी अच्छे से देखते हैं। अब बात यह है कि जो भी ये दोनों नंबर आए हमारे पास जिनमें डेसिमल के बाद सिर्फ क्या है, बार वाले ही डिजिट्स हैं, उन्हें आपस में माइनस करना है, उन्हें आपस में क्या करना है, माइनस, मतलब इसको और इसको हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करने में हम कैसे करेंगे, देखिए x वाले से x वाला माइनस होगा, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से, जैसे ये इस तरीके से और ये 3.4 बार, ठीक है, इन्हें हम क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके समझने के लिए है, वो ये कि देखिए अगर आपको कोई कहता है 5.4 बार माइनस 3.4 बार, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें भी 4 इन्फिनाइट टाइम है और इसमें भी 4 इन्फिनाइट टाइम है। तो हम सिंपली एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये इन्फिनाइट टाइम से इन्फिनाइट टाइम 4 कट गया और आंसर में ये 0 बन गया और ये 5 में से 3 गया 2। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा। तो बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि 5.3 बार है, ठीक है, और 3.2 बार, इन्हें माइनस करो, तो आपको ये करना है कि 3 इन्फिनाइट टाइम है, 2 भी इन्फिनाइट टाइम है, जब माइनस करेंगे तो 1 इन्फिनाइट टाइम आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 1 और फिर 5 में से 3 गया 2, ठीक है, तो ये बन गया 2.1 पे बार। इस तरीके से हम ये करते हैं। तो जब इधर माइनस करेंगे तो ये 4 बार से 4 बार उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। और उसके बाद क्या है, 10x में से x क्या, मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है जब कुछ नहीं होता, तो ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू, और 34 में से 3 क्या, ये क्या बनेगा 31, ठीक है। अब क्या करना है आगे, अब हमें पता है ये 9x के मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड। अब ये नहीं है कि देखिए बच्चे यहाँ पे भी ये भी हो जाता है कि बस रट लिया इसको कि मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर रीज़न है, ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही है कि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चला गया। तो अब ये आ गया x इजिकल टू 31/9। अब ये क्या आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा p/q फॉर्म है कि हमने निकाल लिया कि किससे किसको डिवाइड करने पे 3.4444 आता रहेगा, ठीक है, कि वो है 31/9। चाहें तो करके देख लेते हैं। जब मैं 31 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ आएगा 9 3 ज़ा 27, ठीक है, फिर यहाँ आएगा 4, ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0, फिर 9 4 ज़ा 36, फिर से 4 बच जाएगा, ठीक है, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 9 4 ज़ा 36, फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो ये तो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आंसर क्या है, 3.4 बार। तो इस प्रोसीजर से हम आराम से निकाल सकते हैं p/q फॉर्म एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का, और इसी से हमें पता लगता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अब बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखिए। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें ये दोनों हैं जिनमें डेसिमल के बाद सिर्फ क्या है, बार, तो इन्हें आपस में क्या करना है, हमें माइनस। तो कैसे होगा कि 100x में से क्या जाएगा 10x, और इधर 345.5 बार में से क्या चला जाएगा हमारा 34.5 बार। तो हमें पता है बार से बार गया, तो ये बनेगा 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 3 का 3, और इधर आ जाएगा 90x, ठीक है, और फिर आंसर हमारा हो जाएगा x इजिकल टू 311/90। तो क्या मतलब है इसका कि जब हम 311 को 90 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा
आंसर आएगा 3.455555 ऐसे करके आंसर आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, कि क्या करेंगे हम 1000x माइनस 100x, ठीक है, तो इजिकल टू में 3456.6 बार और यहाँ पे 345.6 बार। तो जब इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 900x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1113, ठीक है, तो x इजिकल टू क्या हो गया 3111/900। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल आसान है, ठीक है। अभी आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको देखते ही पता लग जाएगा, इससे भी ज़्यादा तेज़ी से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये देखते हैं। अब जब इसमें से इसे माइनस करना है तो ये आ जाएगा 100x इजिकल टू कितना है 345.45 बार, ठीक है, और इधर आएगा x इजिकल टू 3.45 बार, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 99x इज इक्वल टू 342, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 342/99, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब ये देख लेते हैं, इसमें क्या करना है 1000x इज इक्वल टू है 3456.56 बार, ठीक है, और उसमें से माइनस करना है क्या 10x इज इक्वल टू 34.56 बार, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 990x और ये हमारा आ जाएगा 2243। तो x इज इक्वल टू 3422 डिवाइड बाय 990, कि जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान प्रोसीजर था और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ये रटाया है, इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट नहीं बताया अच्छे से, तो वो बस मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये उम्मीद है मुझे कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया 1% तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करके आपको वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके, और अगर आ गया तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको ज़रा इसका रीज़न बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में मैं आपको सब कुछ लगभग बता चुका हूँ, ठीक है। एक ये छोटी सी चीज़ छोड़ के है, इसमें मैंने आपको जब क्वेश्चंस करवाए तो ये बताया था कि जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आंसर में यही वाला 4 उठ के पहले आ जाता है, ठीक है। तो इसी का मैं अब आपको रीज़न समझाने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पे 100 से किया तो ऐसा क्यों हुआ, ये मैं अब आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो ये है कि देखिए अगर मैं आपसे कहूँ 3.3 बार, ठीक है, मैंने क्या बोला 3.3 बार, तो अब ये बराबर होगा किसके, पहले तो ये समझना है हमें, ठीक है। ये बराबर होगा किसके 3 अगर मैं लिखूँ 3 बार तो भी बात वही रहेगी, तो भी बात वही रहेगी। क्यों रहेगी ये समझने वाली बात है। हमें ये पता है कि 3 कितनी बार है, इन्फिनाइट टाइम्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूँ कि 3.3 और फिर 3 इन्फिनाइट टाइम्स है तो भी बात बराबर ही पड़ेगी, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 3 को डेसिमल से पहले तो नहीं लिखा ना, अब लिखा तो बाद में ही है, तो वो इन्फिनाइट टाइम तो था ही, तो एक बार हमने ऐसे भी लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वही बात यहाँ भी आ जाती है कि अगर मैं लिखूँ 3.333 बार, ठीक है, तो भी वही बात है। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 3.3333 बार तो भी बात वही पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम तो एंड में है ही, ठीक है, तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं ये कहता 3.45 बार, ठीक है, तो कैसे होता, तो हम इसको कहते 3.45 फिर लगता 45 बार, इस तरीके से, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते थे 3.45 फिर यहाँ आता 45 बार, या इस तरीके से 3.45 45 45 फिर 45 बार आ जाता, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमें करना क्या था, ठीक है, हमें करना ये था कि हमें इसकी मदद से, ठीक है, इसकी मदद से एक और ऐसा नंबर निकालना था जिसमें सेम डिजिट पे बार हो डेसिमल के बाद। तो करा ही हमने वही, ठीक है, कि हमने क्या किया, जब हमने इसको 3.3 बार को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ ये कि डेसिमल एक आगे खिसक गया, ठीक है, और जब खिसका तो 3 तो यहाँ बहुत सारे हैं, तो एक 3 उठ के डेसिमल के पहले आ गया, तो ये बन गया 33.3 बार, ठीक है। अगर हम 100 से करते इसी को, ठीक है, तो क्या बन जाता 333.3 बार, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। 1000 से करते तो भी बात वही पड़ती, लेकिन यहाँ बात यह है कि ये सिंगल डिजिट वाला है,
ये क्या है, सिंगल डिजिट वाला। तब तो आप 10 से 100 से 1000 से किसी से भी कर सकते थे, ठीक है। ये भी एक छोटी सी बात है कि आप किसी से भी कर सकते थे। लेकिन दिक्कत आती है जब 2 डिजिट वाला हो, ठीक है, या 3 डिजिट वाला हो। क्योंकि क्यों आती है वो बताता हूँ। अब जैसे यहाँ होता 3.45 बार, ठीक है। तो अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, तो डेसिमल तो एक ही आगे जाता बस, तो ये हो जाता 34.5, फिर 45 पे बार लग जाता। समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ये 5 भी रह गया डेसिमल के बाद, ये 5 भी डेसिमल के बाद रह गया, ठीक है। इस 5 को भी तो लाना था ना, तो इसलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, कम से कम 100 से, ठीक है। तब यहाँ क्या आता 345.45 बार, ठीक है। तो इसलिए हमने 100 से किया ताकि 2 डिजिट उठ के इधर आ जाए और सेम बाकी का उधर रह जाए और हम वो बार लगा लें, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ हम 1000 से भी कर लेते, मान लीजिए, ठीक है, 1000 से भी कर लेते तो भी क्या होता 345, फिर यहाँ क्या आ जाता 4 पॉइंट, फिर 545 बार, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे रह गया। लेकिन अगर यहीं अब हम 10,000 से अगर कर देते तो हमारा वो चीज़ सही था। कैसे, 345 फिर 0.545 बार। तो करने को तो इससे भी कर सकते थे, लेकिन फिर वही बात हो जाती कि ज़बरदस्ती हम लेंथी क्यों करें। तो बात ये याद आती है कि एक अगर एक का है तो 2 बार कर दो, 3 बार कर दो। अगर 2 वाला है तो इसी के मल्टीपल में होगा, मतलब 2 से हो गया, 4 से हो गया, फिर 6 वाले से हो जाता, इस तरीके से। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि हम 10 से करके लेकिन नहीं कर सकते थे, या 1000 से करके और 100 और 10,000 से कर सकते थे। तो यही इसका रीज़न था। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है बार वाले नंबरों का। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो रैशनल नंबर के बारे में अभी के लिए मुझे जो जो आपको बताना था वो सब मैं बता चुका हूँ। अब आगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी सीखने का मौका मिले और वो भी इन बातों को जान सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।